हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में अब जो हमें फल मिलने वाले हैं, जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, उनका क्या प्रभाव होगा। और 29 मार्च 2025 को शनि का महापरिवर्तन हो चुका है और 29 मार्च को 6 ग्रह एक साथ थे, जिसकी वजह से 15 योगों का निर्माण हुआ था। हमने शनि राशि परिवर्तन की वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें से जो राजयोग थे उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो बन चुकी हैं। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो दुर्योग बनने जा रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 5 दुर्योग बनने जा रहे हैं। उनके क्या प्रभाव होंगे, कैसे हमें बचना है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये शनि का जो महापरिवर्तन हुआ और आगे चल के अब अलग अलग ग्रहस्थितियाँ भी बनेंगी, और पहले से ही 2025 में स्टार्टिंग से ही ग्रहस्थितियाँ जो बनती आ रही हैं वो ऐसी जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलती हैं। और देखा जाए तो ये जो योग हैं, इन सब योगों की अलग अलग अवधि काल भी है, तो उसे भी समझना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं कि वो कौन से दुर्योग हैं। तो दुर्योगों की बात की जाए तो सूर्य और राहु एक साथ होंगे, जिससे कि यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण होगा। सूर्य और शनि होंगे, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण होगा। बुध और राहु होंगे, जिससे कि जड़त्व योग या इसे जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी निर्माण होगा। शुक्र और साथ में राहु रहेंगे, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि और राहु एक साथ होंगे, जिससे कि श्रापित योग या इसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 5 योगों का, दुर्योगों का निर्माण होने जा रहा है। और ये दुर्योगों में बड़े प्रभावी दुर्योग हैं, यानी कहा जाए कि अत्यंत अपना दुर्प्रभाव देने वाले योग हैं। और ये जो योग हैं, ये मिथुन वालों के लिए 10th भाव आपके कर्म भाव में बनने जा रहे हैं। परंतु ये जो ग्रह हैं जिनसे योग बनने जा रहे हैं, ये अलग अलग भावों के अधिपति हैं, और जिन जिन भावों के अधिपति हैं वहाँ भी इनका प्रभाव दिखेगा। तो जैसे देखा जाए तो बुध आपके लग्नेश ही है, और साथ में आपके सुखेश भी हैं। और शुक्र महाराज की बात की जाए तो ये आपके पंचमेश हैं, और साथ में आपके बेश भी हैं। शनि महाराज आपके अष्टमेश और भाग्येश हैं। तो देखा जाए तो ये ग्रह आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भावों के अधिपति हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये जो योग हैं ये अलग अलग समय तक रहेंगे। तो आइए जानते हैं ये योग कब से कब तक रहेंगे। तो ये देखा जाए तो सबसे पहला जो योग है, संघर्ष और ग्रहण योग, सूर्य और शनि और राहु से निर्मित, तो ये 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन होगा मेष राशि में। और ये परिवर्तन के साथ ही 14 अप्रैल से ये योग भी पूर्ण हो जाएगा, दुर्योग पूर्ण हो जाएगा। संघर्ष योग और ग्रहण योग ये दोनों पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो बुध का 7 मई को परिवर्तन होगा, जिससे कि जो जड़त्व योग, जड़ बुद्धि योग बना हुआ है, ये भी पूर्ण हो जाएगा। और राहु का परिवर्तन 18 मई को होगा, जिससे कि शुक्र और राहु द्वारा निर्मित लंपट योग और शनि और राहु द्वारा निर्मित श्रापित योग, पिशाच योग, ये भी पूर्ण हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन 31 मई को होने जा रहा है, 31 मई को होने जा रहा है, परंतु राहु का परिवर्तन पहले ही हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये दुर्योग का निर्माण है ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग समय तक हमें इनके प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं।
आइए इसमें एक और भी विचारणीय बात है, इसे भी समझ लीजिए कि ये जो दुर्योग हैं इनको और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं केतु, क्योंकि केतु की भी यहाँ दृष्टि रहने वाली है। और यदि आपने इससे पहले हमने जो राजयोगों के ऊपर वीडियो बनाई है उनकी वो वीडियो आपने नहीं देखी राजयोगों की, तो उन्हें अवश्य देखिए, क्योंकि आपके लिए जब आप ये दुर्योगों का प्रभाव सुनते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे सब तो समस्याएं ही हैं, परंतु राजयोग भी बने हैं। इसलिए ये दुर्योग कितने प्रभावी हैं आइए जानते हैं, और इनकी क्या काट रहेगी ये भी जानेंगे। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहली बात ये कि आपको अपने कर्म में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं या जो भी काम करते हैं, तो आपको अपने करियर में खासकर बहुत ध्यान देना है। खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। कई बार भ्रम की स्थितियाँ पैदा होंगी, कई बार कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक भय मन में कुछ न कुछ बात को लेके कि नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसी बातों को लेके ऐसे भय आपके जीवन में इस समय देखने को मिल सकते हैं। परंतु आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने कर्म में ध्यान देना, आपका जो कर्तव्य है, जो काम है उसमें ध्यान देना और भी बेहतर ढंग से अपने काम को करना है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इन सब क्षेत्रों को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि लोगों के साथ ठीक है मिलजुल के रहना बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, हमें व्यवहार भी बनाना चाहिए, हमें दोस्त भी बनाना चाहिए, परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी की कोई बात आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है ना, जिसे हम कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना है, हमें विश्वास में रहना है, परंतु अंधविश्वास में नहीं। यानी कि कोई कुछ कह रहा है तो हम अपना भी थोड़ा दिमाग लगाएं और समझें कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होने की संभावनाएं रहेंगी कि कोई अपना ही व्यक्ति, कोई अपना ही हितैषी धोखा देने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा व्यय की स्थितियाँ भी बनेंगी, तो व्यय की स्थितियों से बचना है, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज रखना है, और व्यर्थ में कहीं भी भाग दौड़ करना, व्यर्थ में यहाँ वहाँ आना जाना, ये सब चीज़ें कई बार होंगी। तो आपको जब भी कहीं भी यात्रा कर रहे हों तो सावधानी के साथ करिएगा। साथ में यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए भी कई बार कन्फ्यूजन होगा, मन भटकेगा, लव पार्टनर के लिए भी ये मुश्किलें रहने वाली हैं। तो देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों को लेके समस्याएं थोड़ी देखने को मिलेंगी, मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब विषयों को लेके आपको सतर्क रहना है। और कई बार संभव है कि ऐसा महसूस हो कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं, है ना। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी, परंतु आपको हार नहीं माना है, हम उपाय जानेंगे क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, फिर से कह रहा हूँ कि आप राजयोगों की वीडियो नहीं देखी है आपने तो ज़रूर देखिए, इससे पहले ही डाली हुई हैं। मिथुन राशि की वीडियो मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। बिना पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण का कोई निर्णय यदि लेते हैं तो आपको कई बार वो सही दिखेगा, कई बार गलत दिखेगा, क्योंकि 50% प्रभाव गोचर देता है जो आपने सुना भी, और 50% आपका प्रभाव कुंडली, पर्सनल कुंडली आपकी देती है। इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए ये जानते हैं। तो एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, और साथ में आप भगवान
शिव परिवार की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो समय है, अभी आने वाले समय में और भी ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होगा। पर हमेशा ये दिमाग में रखिए बातें, यदि समस्या है तो समाधान भी है, और यदि जीवन में कुछ सुख के समय आ रहे हैं तो फिर दुख के भी समय आ रहे हैं। तो सुख दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमें ना तो सुखी अवस्था में बहुत ऐसा कि हम सब कुछ उड़ाते रहें, और दुखी अवस्था में ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने हाथ फैलाते रहें। कहने का मतलब है कि हर एक स्थिति में हमें समता के साथ रहना चाहिए। हमें एक स्थिति में कि जब हमारे पास खूब आ रहा है पैसा, खूब सुख सुविधाएं हैं, उनको हम सही जगह जो है, तो देखिए सुख सुविधाओं का लेना गलत नहीं है, पैसे हैं उन्हें खर्च करना गलत नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। परंतु जहाँ मेरी समझ है कि कई बार मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि लोगों ने जब अच्छा समय था तो उस समय गलत कर्म किए, कुछ समझा नहीं, और बाद में जब बुरा समय आया तो फिर वही सब चीज़ें दिमाग में आती हैं कि हम अच्छा समय जब था तो हम थोड़ा ध्यान देते। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, ज्योतिष से हट के बातें हैं परंतु आपके काम संभव आ सकती हैं। अब जैसे हम देखें कि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ रहा है, यदि वो पैसा सही जगह में लगाए तो आने वाले समय में जब पैसा नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, उस समय वो काम आएगा। जैसे किसी ने फ्लैट ले लिया तो उसका भाड़ा आ रहा है ना, तो वो उस समय काम आएगा। और यदि वो पैसा आप बेवजह में उड़ा देते तो फिर कैसे काम आता। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। मैं बता क्यों रहा हूँ ये सब बातें, इसलिए कि आगे चल के गृहस्थितियाँ उतार चढ़ाव होंगी तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।